Hello students, good morning. This is Dr. Hina Jawar. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. तो स्टूडेंट्स जैसे कि ना डाकिया डाक लाया हर रोज़ सुबह वेट रहता था पहले कि कोई लेटर आएगा, पोस्टमैन आएगा लेटर लेके आएगा। कुछ इसी तरह एनटीए का भी अब एक टाइम फिक्स हो चुका है कि देर रात वो कोई एक नया नोटिफिकेशन देते हैं, एक नया झटका देते हैं। तो जिसकी उम्मीद थी हुआ तो वही, लेकिन इतनी डिलेड उम्मीद भी नहीं थी। आपकी जो न्यू एग्ज़ाम डेट है वो जैसा कि उन्होंने कहा कि हम 10 दिन के अंदर अंदर बता देंगे। 10 दिन क्या, उन्होंने तो 3 दिन के अंदर अंदर ही बता दिया कि आपकी जो नई एग्ज़ाम डेट्स हैं वो क्या होने जा रही हैं। बट ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एग्ज़ाम अगस्त में होगा, बट वो 21 अगस्त से लेके 5 ऑफ सितंबर तक होगा, ये हमने उम्मीद नहीं की थी। और ये एक बहुत ही गलत बात है, इट्स नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, इतना डिले नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अब क्या होगा कि आपके दिसंबर वाले बच्चों को एज अ सफरर हो जाएगा। 2 ढाई महीने का टाइम मिलेगा उन बच्चों के लिए जो दिसंबर में अपीयर कर रहे हैं। तो देखिए, अब आपका जो एग्ज़ाम है वो 21 अगस्त से लेके 4 ऑफ सितंबर के बीच में है। एंड आई थिंक दे हैव ड्रैग्ड इट टू अ वेरी बिग एक्सटेंट, बिकॉज वही बच्चा जो 18 जून को एग्जाम में बैठा था, इट्स ऑलमोस्ट आफ्टर 2 मंथ्स ही और शी इज गोइंग टू सिट फॉर द एग्जामिनेशन। तो 2 महीने तक उस प्रेशर को झेलना इज अगैन वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी डिफिकल्ट। एंड इस बीच में अभी कुछ फेस्टिवल्स भी आएंगे, तो जहाँ वो बच्चा आराम से इंजॉय कर सकता था जस्ट बिकॉज ही वॉज अबाउट टू क्लियर द JRF और नेट, उस बच्चे को फिर से दोबारा से तैयारी करनी है, दैट इज बिट डिफिकल्ट। बट एक और बड़ा बदलाव सामने आया, वो ये है, यानी इस बार एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में होने जा रहा है, यानी OMR को ये कर चुके हैं बाय बाय। तो सबसे बड़ा बदलाव जो देखा जा रहा है वो ये है कि ऑनलाइन मोड के अंदर एग्जाम होगा। ऑनलाइन मोड का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, CBT मोड के अंदर। आप वही पहले की तरह आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, एक तरफ इंग्लिश में होगा, एक तरफ हिंदी में होगा। आपको यहाँ पर सर्कल करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपको जस्ट क्लिक करना है। तो अब आपको सिर्फ क्लिक करके मार्क करना है, और जैसे ही आपका बटन ग्रीन हो जाएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। तो सिमिलर पैटर्न अब आपका यहाँ पर पेपर लीक होने के जो चांसेस है वो बिल्कुल 0 हो जाते हैं, 0%। क्यों? क्योंकि देखिए, पेपर बन के प्रिंट आउट हुआ, प्रिंट आउट से वो आगे गया, तभी तो पेपर लीक हुआ और डार्क वेब पे अवेलेबल हुआ। बट अब तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अब पेपर आपका किसी को हैंड ओवर ही नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ कंप्यूटर में है, तो उसकी लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये एक इनका गुड डिसीजन कह सकते हैं, इट्स अ गुड डिसीजन दैट वी शुड गो बैक टू कंप्यूटर बेस्ड मोड। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आने वाले टाइम में आप ICT भारत सेंट्रिक जो हो रहा है आपका, भारत में टेक्नोलॉजी सेंटर आप लेकर आ रहे हो, और उसके बाद आप बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो ऑफलाइन OMR टेस्ट ही देता रहे। तो ये तब भी बड़ा सवाल था कि एक तरफ ICT को प्रमोट कर रहे हैं और खुद ऑफलाइन एग्जाम ले रहे हैं, तो ये काफ़ी बड़ी दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें थी। ठीक है, जाहिर सी बात है, अब एग्जाम 21 अगस्त को दोबारा से होगा, तो आपका नया न्यू एडमिट कार्ड रिलीज आउट होगा। अब देखने वाली ये बात है कि सेंटर चेंज होगा या नहीं। इस पर मैं अभी कुछ कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि अभी एडमिट कार्ड तो आपका नया आएगा। कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जिनको वो ब्लैक लिस्ट भी करने जाएंगे, क्योंकि इन सेंटर्स पर ही पेपर लीक होने के चांसेस, जो डिटेल्स है सबसे ज़्यादा इन्हीं सेंटर्स से आई थी। तो हो भी सकता है नहीं भी कि वो उन सेंटर्स को ब्लैक लिस्ट करे, इट्स नॉट श्योर बट दे कैन। ठीक है, क्योंकि अब वैसे भी एग्जाम ऑनलाइन मोड में है, तो अब सेंटर्स वही होंगे जहां पर कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब पहले की तरह वो किसी भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके तो पेपर करवाने से रहे, अब उनको ऐसे ही सेंटर्स लेने जहां पर कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। तो आपका यहाँ पर 100% सेंटर चेंज होने जा रहा है, क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड न्यू जनरेट होगा, और सेंटर क्यों चेंज होगा, क्योंकि अब आपको सेंटर्स वो वाले मिलेंगे जहां पर कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब आपका किसी भी स्कूल यूनिवर्सिटी, किसी भी सेंटर, किसी भी इंस्टीट्यूट पे नहीं हो सकता। पहले क्या था, आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में हो जाएगा क्योंकि आपको कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं थी। बट अब पहले की तरह वही सेंटर्स मिलेंगे जहाँ पर कंप्यूटर्स अवेलेबल है, यानी यहाँ पर आपको फिर से मेटालिक ऑब्जेक्ट पहन के आप नहीं जा सकते हो। और अब सबसे बड़ी बात आती है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से फिल नहीं होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपका दोबारा से फिल नहीं होगा, नो। ठीक है, हाँ, बट ये हो सकता है जो बच्चे पिछले एग्जाम में एब्सेंट थे उनको 100% चांस मिल सकता है।
सो यू कैन गेट अ चांस। इसका काफी ज्यादा अंदेशा लेकर जा रहा है कि जो बच्चे एब्सेंट थे, यस उनको चांस मिल सकता है। इसका अभी एनटीए ने कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया, बट हमें ये लग रहा है कि उन बच्चों को चांस मिलेगा, क्योंकि एडमिट कार्ड और सेंटर्स दोबारा से एलोकेट किए जा रहे हैं, तो यस उन बच्चों को चांस मिल जाएगा। और रही बात डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम की, यस इट इज गोइंग टू बी, क्योंकि देखिए पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक होने से पेपर का मजाक बन गया, पेपर को भी अपनी वैल्यू वापस लानी है। सो यस, और अगर आप यही, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा बुरा क्या लगा, 21 अगस्त डेट आई कोई बात नहीं, बट मुझे पता है आप में से 80% जनता पढ़ना बंद कर देगी। अब वो वेट करेंगे कि कब 1 अगस्त आएगा और हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और गलत पता है क्या होगा, कि जब आपको ऑलमोस्ट 30 सितंबर के आसपास आपका जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, आप उसके बाद डिसाइड करोगे कि मुझे दिसंबर में अपीयर करना है, और फिर आपके पास सिर्फ 2 महीने बचेंगे। जहां आप 8 महीने में पेपर नहीं क्लियर कर पाए, दिसंबर 2024 से लेकर सितंबर 2024 तक अगर आप क्लियर नहीं कर पाए, तो क्या आप 2 महीनों में क्लियर कर लोगे? और ये गलती मैं सबकी बात नहीं करी, बट ये गलती मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स करने वाले हैं। इसलिए मेक श्योर अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वैसे भी कैशबैक ऑफर चल रहा है दिसंबर के लिए। अगर आप जेआरएफ क्लियर करते हो तो 100% रिफंड है, और अगर आप नेट क्लियर करते हो तो 80% रिफंड आपको मिल रहा है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो टाइमली ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी आपको जून के साथ साथ दिसंबर का भी पैकेज मिल रहा है। तो होगा क्या, आप पूरा का पूरा पेड कोर्स 10 के 10 यूनिट्स हमारे साथ लाइव पढ़ सकते हो। बेनिफिट क्या है कि वो आपको जून के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है और दिसंबर के लिए भी, तो आप दोनों में से कोई भी पेपर अगर निकालते हो तो आप एटलीस्ट रेगुलर पढ़ तो रहे हो। तो प्लीज डू नॉट मेक दिस मिस्टेक ऑफ स्किपिंग और मिसिंग द क्लासेस। नेक्स्ट इट इज अप टू यू। गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।